राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जिसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, किसको समर्पित कर दिया मालूम? कि जो भी मेरे टच में आएगा, जिससे भी मेरी नजरें मिलेंगी, जो भी मेरे संपर्क में आएगा, उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूंगा। और आप और हम क्या करते हैं? हमसे थोड़ा सा कोई श्रेष्ठ मिल गया तो हमारा पूरा चिंतन उसको घटिया साबित करने में लगता है। हमसे महान कोई हो गया तो हम अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी सोच, अपना समय, अपना वक्त उसे नीचा दिखाने में लगाते हैं। देखा नहीं महाभारत में धनुर्धर हो गया एकलव्य, द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा मांग लिया, ब्लैकमेल किया, इमोशनल अंगूठा छीन लिया उससे। क्योंकि अर्जुन से ज्यादा महान धनुर्धर कोई नहीं होना चाहिए। मालूम है इस कर्म की क्या सजा मिलती है द्रोणाचार्य को? तीर्थंकर ऐसे नहीं होते हैं। द्रोणाचार्य को सजा मिली कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु, अर्जुन के गुरु, युधिष्ठिर के गुरु। कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा उस समय। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, छात्र बनाया, और एक दिन उसी की सभा में एक वेतन भोगी शिक्षक बन के बैठना पड़ता है। क्या किया था दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ? अपने राज सिंहासन में कुलगुरु का पद दे दिया, राजगुरु का पद दे दिया। अब उस गुरु को जिंदगी भर उस शिष्य के इशारों पे चलना पड़ेगा। कितनी बड़ी पीड़ा। ये पीड़ा तुम भी महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे बच्चे भी जब तुम पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़े करते हो, और एक दिन वही स्थिति आती है, ऐसी वृद्धावस्था आती है कि हमें उन बच्चों के इशारों पर जीना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, चलना पड़ता है। हकीकत में बोला जाए तो ऋषभदेव वालों, बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है, उपेक्षाएं आदमी को दुखी करती है। ध्यान रखना है। अपनी ही औलाद जब उपेक्षित करती है, अपनों के ही अधीन जब हमें जीना पड़ता है, वह दर्द सहन नहीं हुआ करता। अपने ही जब अपना परायेपन का बोध कराते हैं तो दर्द सहन। ये मनुष्य के भौतिक नहीं, ये मानसिक दुख है। ध्यान रखिए। अपार दौलत है, रुपया है, पैसा है, मन अशांत है, अवसाद है, दर्द है, पीड़ा है, घर में बहुमान नहीं, घर में सम्मान नहीं है। अपना बच्चा जब बोले कि पिताजी ज्यादा बीच में मत बोला करो, उस समय कैसा लगता है? बोलिए, सुख लगता है या दुख लगता है? पीड़ा होती है या आनंद बरसता है? जब कहा जाता कि पिताजी आप ज्यादा मत बोलो, आप शांत रहा करो। द्रोणाचार्य का दर्द। शिष्य की सभा में एक डिपार्टमेंट का एक पोस्ट दे दी गई उनको। अपार पीड़ा। विचार करना है। कर्म किया था ना, एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। एकलव्य तो उस दर्द को भोग लिया। द्रोणाचार्य को अंत समय मृत्यु तक दर्द भोगना पड़ा। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। तीर्थंकर ऐसी आत्मा नहीं होते हैं। तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो घटिया से घटिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया करते हैं। और उनके पास कोई चला जाए तो नार की भी नारायण बनकर के खड़ा हो जाया करता है, पशु भी परमेश्वर बनकर के खड़ा हो जाता है। वो तीर्थंकर की साधना होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक द्रोणाचार्य बैठा हुआ है।
कितनी बार हम दिन भर में द्रोणाचार्य नहीं बनते, किसी की तरक्की पर हमें तकलीफ नहीं होती, ऐसा कभी होता है? तीर्थंकर कौन? जो खुद तरते हैं दूसरों को भी तारते हैं, और जो तरना नहीं चाहता है उसको भी तारते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये जीवन की, कि उसे पार नहीं होना है और भगवान उसे पार करते हैं। उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे धर्म से, ये कितनी बड़ी बात। मैं भी तो कर रहा हूं ना, कि तुम्हारी इच्छा नाचने गाने की है, जुलूस में घूमने की है, यहां बैठने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है बिठा के रहूंगा, ध्यान रखना, सत्कर्म से लगा के रहूंगा। ये हमारे तीर्थंकरों की साधना है। मन लगे या ना लगे, कल्याण करना चाहो या ना चाहो, लेकिन उनका संकल्प है हम कल्याण करके ही रहेंगे, तार के ही रहेंगे। तिन्नाणम तारे आणम, मैं भी तरूंगा और लोगों को भी तार दूंगा। और कौन से लोगों को तारूंगा? जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी मैं तार दूंगा। ध्यान रखिए। आप लोग तो बड़े होपलेस हो जाते हैं ना, क्या करे महाराज, सुनता ही नहीं है, कितना भी करो वो नहीं सुनता है। आज से भाषा भूल जाना। यदि तुम्हारे अंदर स्किल होगा ना, और स्किल को डेवलप करोगे ना, तो कितना भी ना बोलने वाला हो वो हाँ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। पहली बात ध्यान रखना, कथा कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, किस्से नहीं है। इस कथा से अपने जीवन की व्यथा को बदलना है। एक पुत्र कहना नहीं मानता है, हम हार मान जाते हैं, नहीं मानता, नहीं सुनता। समाज में भी लोग होते हैं ना, नहीं सुनता, हम क्या करें? हमारे पास लोग आते हैं, बहू नहीं सुनती, हम क्या करें? क्यों नहीं करो? आज के बाद ये शब्द भूल जाओ कि हम क्या करें। तीर्थंकर के वंशज हो, तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए हो। जो नहीं तरना चाहेगा उसको भी तारेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता है उसको भी श्रेष्ठ बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, बोलो तो, एक बार बोलो अपने मुंह से, मैं कथा पढ़ूं उसमें आनंद मुझे उतना नहीं, तुम पढ़ो। बोलो जरा एक बार कि आज से हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं सुधरना चाहता है, कि वो नहीं सुधरेगा। बोलो क्या कहोगे? यदि वो नहीं सुधरता है, अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, वो नहीं सुधरता है ऐसा मत बोलो। मुझ में सुधारने की योग्यता नहीं है, यह संकल्प अपने जीवन में लो, और मैं सुधारने की योग्यता को हासिल करके रहूंगा। ध्यान रखना, तीर्थंकर वही योग्यता हासिल करते हैं। 10-10 जन्म यही पुरुषार्थ है उनका, कि दुष्टों को सज्जन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके लिए उसे सज्जन बनाने के भगवान साधना नहीं करते हैं, खुद के अंदर वह योग्यता हासिल करते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं और मुनि महाराज का कहना मान जाते हैं। बोलिए, यदि मैं तुम्हारे बच्चे के कहूं कि बेटा 4 बजे मेरे से मिलने आना, मुझे काम है, बेटा आ जाएगा। तुम बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूं, 4 बजे उठ जाना, बच्चा उठेगा। मैं कहूंगा कि बेटा रात में मत खा, वो छोड़ देगा, तुम कहो छोड़ेगा नहीं। क्यों? कौन माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहते हैं? बोलो, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहती हो या नहीं? बोलिए कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा, लेकिन बन पाता है क्या? कौन नहीं चाहता है? कौन शिक्षक नहीं चाहता है मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बने? लेकिन वो बन पाता है क्या? बना क्या वो? क्यों नहीं बना? मैं पूछूं कि क्यों तुमने अपनी संतान को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो क्या बोलोगे आप? बहुत प्रयास किया,
बहुत मेहनत की, बहुत साधन जुटाए, बहुत पढ़ाया लिखाया, नहीं बन पाया, हम क्या करें? नहीं, हम क्या करें नहीं। उस समय याद रखना पुलक सागर की ये बात कि हम तीर्थंकर के वंशज हैं। वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे। अपने जीवन में ध्यान रखना, अपनी योग्यता को हासिल करेंगे अपने जीवन। एक दिन में थोड़ी इतनी बड़ी योग्यता आ जाती है, केवल 24 व्यक्तियों को योग्यता आती है। पूरे विश्व में 24 लोग जो दूसरों को बदल सकते हैं। विचार करें, सोचना है। घटिया को बढ़िया बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्रूर स्वभाव को मधुर स्वभाव में बदल देना हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। वो जो हमसे विपरीत हैं उन्हें अपने अनुकूल बना लेना, ये हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। महान पुरुष कौन है? तीर्थंकर भगवान कौन है? जो प्रतिकूल जानवरों को भी अपने समोसरण में शांत कर दिया करते हैं। मालूम है, तीर्थंकर जब चलते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे। उन्होंने कांटे से कुछ कहा क्या कि तो उल्टा हो जाना? किसको बदला उन्होंने? बोलो, खुद को बदला या कांटे को बदला? बोलिए, खुद को बदला ना। कांटे की चुभन तो नहीं बदल पाए ना वो, कांटे की तीक्ष्णता तो नहीं बदल पाए, कांटे का स्वभाव तो नहीं बदल पाए। भगवान ने किसको बदल लिया? अपने को बदल लिया। जहां पैर रखा कांटे उल्टे हो जाया करते थे। हम आपको नहीं चुभ सकते हैं, ध्यान रखें। हम आपके शरीर का घात नहीं कर सकते हैं। ऐसा चरित्र हमारे तीर्थंकरों का होता है। कभी कोई मूर्तिकार पत्थर से पूछता है क्या कि तुझे भगवान बनना है क्या? पूछता है? बोलो। यहां पे पाषाण की मूर्तियां, काली पाषाण की रखाई गई, शिल्पी को लेकर मेरे पास आए। कभी कोई शिल्पी पूछता है उस पत्थर से कि तुझे भगवान बनना है या नहीं बनना? अरे जिस पत्थर को नहीं भी बनना है तो शिल्पी का काम क्या होता है? उसे भगवान बना देना। कभी कोई कुम्हार मिट्टी से पूछता है क्या कि तुझे घड़ा बनना है या नहीं बनना है? सज्जन पुरुषों का काम मिट्टी को कलश बना देना है, और सज्जन पुरुषों का काम बिगड़ों को अच्छा बना देना। ये सज्जन पुरुषों का काम हुआ, ये महापुरुषों का काम होता है। मैं भी तो 3 महीने से तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ना। तुमने भी कसम खाई है हम नहीं बनेंगे, और हमने भी कसम खाई है हम बना के रहेंगे, क्योंकि हम भगवान ऋषभ देव के वंशज हैं। हम सुधार के ही रहेंगे। लेकिन ऐसी कसम नहीं खाई सास बहू की तरह कि सास बोले बहू को नहीं सुधार दूं तो मैं भी झांसी वाली रानी नहीं। ध्यान रखना, नहीं, ऐसी कसम नहीं खाई। मैंने भी कसम खाई है तुम भागते रहो, रात में खाओ, संसार में जियो, यहां वहां भटको, लेकिन मैं पुलक सागर भी एक सौगंध तीर्थंकरों के पथ पर लेकर चलता हूं कि तुम्हारा रात्रि भोजन छुड़ाने का मैं प्रयास करूंगा, तुम्हें बदलने का मैं प्रयास करूंगा, और तुम्हें यहां बिठाने का। ये किसकी कहानी है? तीर्थंकर महापुरुषों की। हम बदल देंगे स्वभाव तुम्हारा। महाराज महाबल ऋषभदेव की जीवन की यात्रा शुरू होती है। अतिबल उनके पिता, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, पुत्र महाबल को राजा बना दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मंत्री। महाबल के अंदर एक चिंगारी है जो आगे जाकर के विशाल अग्नि में बदल जाएगी। महाबल के अंदर वह बूंद है जो आगे जाकर के एक सागर का रूप ले लेगी। विचार करें, तुम बैठे हो ना, किसके भीतर क्या हो कुछ नहीं कह सकते। पुलक सागर रह जाए, तुम निर्वाण को प्राप्त कर जाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन भर जो विषय भोग में रहता है
अंत समय ऐसा भी एक क्षण आ जाता है अचानक होनहार जीव का कि मृत्यु के समय उसके हाथ में पीछे कमंडल आ जाया करते हैं, जीवन सार्थक हो जाया करता है। महाबल राजा सर्व संपदाओं का स्वामी, महाबल राजा के पास कोई वस्तु की कमी नहीं। पिता निर्वाण को प्राप्त हुए, दीक्षा को प्राप्त हुए, महाबल ने पूरा राज्य संभाला। सदा स्थायी किसी का राज्य नहीं होता है, ध्यान रखना। सदा स्थायी किसी की शान नहीं होती है। सदा एक सा किसी का जीवन नहीं हुआ करता है। आज रानी हो, कल नौकरानी भी बन सकती हो। आज घर में हुकूमत है, कल कुछ भी ना हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास। आज बच्चों पर तुम अपना वश है, कल आप बच्चे के वश में हो जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। राजा महाबल धर्म ध्यान, 4 मंत्री 3 विधर्मी 1 धर्मी। अक्सर ऐसे ही होता है। सब्जी भाजी की दुकान ज्यादा होती है, हीरे की दुकान कम होती। एक आदमी ने पूछा, जैन धर्म इतना अच्छा है, इतने अच्छे आचरण हैं, इतने अच्छे विचार हैं, फिर ये जैन धर्म विश्व धर्म क्यों नहीं बन गया? फिर ये जैन धर्म पूरे विश्व में क्यों नहीं फैल गया? मैंने कहा, कौन कहता है जैन धर्म विश्व धर्म नहीं है? जैन धर्म के महावीर को विश्व मानता हो या ना मानता हो, लेकिन महावीर की अहिंसा को तो सकल विश्व माना करता है। ध्यान रखिए, महावीर की मूर्ति रखता हो या नहीं रखता हो, महावीर का अपरिग्रहवाद तो सब स्वीकार करते हैं। महावीर की प्रतिमा को सजा के रखे या ना रखे, विश्व का एक एक कोना, लेकिन पूरा विश्व जियो और जीने दो पर तो विश्वास रखता है। ध्यान रखिए, ये संदेश किसके हैं? तीर्थंकरों। कितने भी परमाणु का आविष्कार कर ले दुनिया, कितने भी बड़े बड़े हथियार बना ले दुनिया, लेकिन आज भी पूरा देश, पूरा विश्व निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि आविष्कार विनाश के कारण है। और कौन महावीर की बात करते हो? देह रूप से महावीर को दुनिया ना पूजे, लेकिन विचार रूप से तो सारी दुनिया महावीर को, ये असत्य, ये सत्य, ये ब्रह्मचर्य, ये अपरिग्रह, ये किसके दिए हुए हैं? आदि ब्रह्मा आदिश्वर भगवान के बताए हुए ये मार्ग, और सकल विश्व इनकी आराधना कर